नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 नवंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर भर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। जमीनी हकीकत से दूर रहने वाले सरकारी आदेश किस तरह की मुसीबत पैदा करते हैं, ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय नागजरी पुलिस लाइन के बच्चों की तकलीफों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। स्कूल एक शिफ्ट में लगाने के आदेश से इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फजीहत हो गई है। 3 कमरे वाले इस स्कूल में 314 बच्चों को बैठाने के लिए 48 से भरे कमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस लाइन में पहले नागजरी माध्यमिक विद्यालय 2 शिफ्ट में लगता था। इस विद्यालय में पहली से लेकर 8वीं तक 314 बच्चे हैं। 2 शिफ्ट होने से अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाई के लिए बुला लिया जाता था। हाल ही में स्कूल एक ही शिफ्ट यानी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक लगने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद सभी क्लास के बच्चों को सुबह 9 बजे ही स्कूल आना पड़ रहा है। एक साथ 300 बच्चे होने से स्कूल में कमरों की कमी हो गई है। स्कूल में केवल 3 कमरे हैं। ऐसे में पास ही बने 48 से भरे कमरों में बैठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। तंग कमरों के बीच में बच्चे बड़ी ही कठिनाई से पढ़ाई कर पा रहे हैं। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक इंद्रवीर सिंह ने बताया, 1 से 8 तक 314 बच्चे हैं विद्यालय में और सिर्फ कमरों की संख्या 3 ही है। इस वजह से हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसके जो 3 कमरे लिए उनमें कक्षाएं लगाई जा रही हैं। सर पहले भी क्लासेस यहाँ लगती थी, लेकिन अब इस तरह की क्या कारण है? जिलाधीश का आदेश है कि 9 से 4 बजे तक विद्यालय लगाना है और 2 शिफ्ट का स्कूल था पहले ये, तो 2 शिफ्ट की वजह से 1 शिफ्ट का करने से ये थोड़ा सा हमें समस्या आ रही है। इधर बताया जाता है कि नागजरी स्कूल के सामने कमरों की परेशानी की समस्या महाराजवाड़ा स्कूल क्रमांक 1 के शिफ्ट होने से हुई है। 8 साल पहले से स्कूल को महाकाल क्षेत्र से नागजरी में शिफ्ट किया गया था। तब माध्यमिक विद्यालय नागजरी का भवन महाराजवाड़ा स्कूल को दिया गया था। इस भवन में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लग रही हैं। महाराजवाड़ा स्कूल का नया भवन बन चुका है। इसमें 15 कमरे हैं। इस स्कूल में 361 विद्यार्थी हैं। 15 कमरों में 9वीं की 4, 10वीं की 1, 11वीं और 12वीं की 4-4, 2 लैब, स्टाफ रूम है। प्रिंसिपल और क्लर्क रूम अभी भी पुरानी बिल्डिंग में है। अतिथि शिक्षक भी नागजरी विद्यालय के भवन में ही बैठ रहे हैं। इस कारण समस्या हो रही है। हालांकि नागजरी स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्ष के लिए 8 लाख की राशि स्वीकृत हो चुकी है। नगर निगम के खाते में यह राशि आ भी चुकी है, लेकिन एसपी जमीन देने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पुलिस और शिक्षा विभाग के बीच लगातार पत्राचार हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बहरहाल व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रधानाध्यापक ने समीप ही लगने वाले महाराजवाड़ा स्कूल के प्राचार्य से कमरों की मांग की है। इस स्कूल का नवीन भवन बन चुका है और इस भवन में स्कूल शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तब तक तो बच्चे तंग जगह में पढ़ने को मजबूर हैं। उम्मीद की जाती है कि आगे से प्रशासन आदेश जारी करने से पहले जमीनी हकीकत समझेगा। सनशाइन टावर के एक सेंटर ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के नाम पर युवतियों से फीस ले ली और उन्हें जाली प्रमाण पत्र थमा दिया। कोर्स कराते समय सेंटर संचालक ने SC/ST की छात्राओं को स्कॉलरशिप दिलवाने का वादा किया था, लेकिन ये भी नहीं दिलवाई। परेशान छात्राओं ने इसकी शिकायत SP दफ्तर में की है। सनशाइन टावर में A1 एजुकेशन सेंटर संचालित किया जाता है। सेंटर के माध्यम से ब्यूटी पार्लर सहित अन्य विधाओं का कोर्स कराया जाता है। ड्रेसिंगपुरा के पूजा तिवारी, पूजा हारोड़, कंचनपुरा की नीतू और ज्योति और शीतल ने कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। सेंटर संचालक ने इन सभी से 1100 रुपए की फीस ली और जाली प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब सेंटर संचालक उन्हें ना तो सही प्रमाण पत्र दे रहा है, ना ही फाइल दे रहा है, ना स्कॉलरशिप मिल रही है। समस्याओं से परेशान छात्राओं ने बुधवार को SP कार्यालय में आवेदन दिया। इस संबंध में कोर्स करने वाली पूजा तिवारी ने बताया, आला अधिकारी के पास आप आए हैं? सर हम A1 एजुकेशन सेंटर से आए हैं और हमारा ये मांग है कि हमें जाली सर्टिफिकेट दिया गया हुआ है और ना हमारी फाइल दी जा रही है और क्या बोलते उससे जो BPL वाले थे उनको स्कॉलरशिप का भी बोला था कि उनको स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो BPL वालों को प्रोडक्ट भी दिया जाएगा सारे पार्लर का। ना तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का है
और हमारी फ़ाइल भी नहीं दी जा रही है। हमारी सारी फ़ाइल भी रख ली और हम बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तो हमसे बोलती है आपको जो बन रहा है वो करो, जहाँ कंप्लेंट कर लो, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं कौन बिगाड़ चलाता है इंस्टीट्यूट और क्या है सकता। जोया शेख, किस चीज़ का इंस्टीट्यूट है? ये पार्लर का है और सारी संस्था का चलाती है वो, तो सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, तीनों चीज़ें चलाती है। यस नो सर, हमसे बोला गया था कि सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट द्वारा नहीं जुड़ा हुआ। हमारा यही कहना है सर से कि हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए, हमारी फाइल दिलवाई जाए और उसको फेक सर्टिफिकेट देने की उसमें उसे थाने में पहुंचाया जाए और उसका सेंटर बंद करवाया जाए। इस संबंध में सेंटर मैनेजर अंतिम पवार ने बताया, सर मामला ये है पूरा कि पार्लर के जो बच्चे थे उसमें से एक बच्ची की किसी की फाइल गुम गई थी। फाइल मतलब उसका जो नोट्स होता है, नोट्स गुम गए थे। तो नोट्स गुमने के चक्कर में उसने पूरा ग्रुप बनाया। उसका साथ वाले जो भी पार्लर की जो पूरी बेच थी, साथ वाली लड़कियों को उनको बोला कि हम साथ में चल के इनकी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप बना के उन्होंने आवेदन दिया है। तो किस विषय में हुई थी? वो उसी फाइल के विषय में हुई थी कि फाइल और सर्टिफिकेट आगे से नहीं आ पाए थे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, उस चक्कर में बहस हुई। सर्टिफिकेट जो है ना फर्जी का जहाँ तक है, तो संस्था का मैंने आपको नंबर दे दिया है, उसको अपन गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पूरी संस्था रजिस्टर्ड आपको दिखा दी जाएगी। देखो हमारे पास में क्या सर्टिफिकेट जो आते हैं ना, वो सभी अलग अलग स्कीम के रहते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट योजना में बच्चा रजिस्टर्ड है ना, निःशुल्क अगर पढ़ रहा है तो उसके सर्टिफिकेट अलग से स्किल इंडिया से आते हैं, उसका अलग से आता है, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे जो पेड बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि सिर्फ CBCT की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चा आ रहा है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा है, तो उसका हम क्या कुछ बेसिक चार्ज करते हैं 1000-1500 रुपये। ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर गाइड है 1100 रुपये प्रति स्टूडेंट। हाँ, तो उनका 1100 रुपये सिर्फ पेड वाला कोर्स है होगा। अगर पेड वाला कोर्स है, ब्यूटी पार्लर उन्होंने सीखा है, तो उसका 1100 रुपये का चार्ज है। स्कॉलरशिप सभी को देने का कहा गया है, इसी की शिकायत। स्कॉलरशिप सभी को नहीं आती, ओनली SC/ST के जो बच्चे आते हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप। बहरहाल 2 महीने पहले भी इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कोठी पैलेस पर वकील से मिलने जा रहे बाइक सवार सड़क हादसे का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे भेरू पिता अनंत राव निवासी बांस खेड़ी अपने मामा भगत पिता रामचंद्र राव के साथ कोठी पैलेस पर वकील से मिलने जा रहे थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वे जैसे ही कोठी महल के लिए टर्न हुए, तभी सामने से आ रही बाइक क्रमांक MP09 XH 8205 के चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भेरू और उसके मामा भगत राव घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नरल से आ रहे थे हम, तो कोठी रोड पर पलट रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। कौन सी गाड़ी थी? 2 व्हीलर गाड़ी थी। वो तेज में था क्या? हाँ, स्पीड में गाड़ी थी। आप गाड़ी में कौन थे? हम दोनों थे, मामा नाम। श्री महाकाल लो के बाहर लगने वाली अस्थायी दुकानों को हटाने को लेकर विरोध हो गया। पानी पताशी चाट पकौड़ी के ठेले लगाने वाले लोग विरोध पर उतर आए। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों पर गैर वसूली का आरोप लगाया है। महाकाल लो के बाहर दुकान लगाना मना है, बावजूद इसके चाट पकौड़ी पानी पताशी भेल की दुकानें लग रही हैं। इन दुकानदारों को महाकाल लो के पास से हटाकर नदी के पास जगह दी गई है। इससे ये काफी नाराज है। इनका कहना है कि उनका घर दुकानों से चलता है और नदी किनारे वह धंधा नहीं कर सकते। इस संबंध में दुकानदारों ने महापौर मुकेश टटवाल से बात की, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। दुकानदार पिंटू लोदवाल ने बताया, आप यहाँ पर विरोध करने बैठे हो, क्या समस्या आपकी और क्या मांग कर रहे हो? विरोध करने का ये है कि हम हमारे साइड में ठेले लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी कल भी हमको भगा दिया गया, ठीक है। भगाने के बाद में उधर नदी के किनारे पे कर दिया मच्छर, और ये ढेर सारे उधर हैं। हमने 1-1 रुपए की भी कमाई नहीं करी वहाँ पे, ठीक है। सारों ने 3-3, 4-4 हज़ार का हर ठेले वाले ने सामान फेंका है। अब वो इसमें क्या अपने बीवी बच्चों का पेट भरेगा? हमारे पीछे भी परिवार है। यहाँ पे करीबन 20 से 25 के आसपास ठेले हैं जो एक ही लाइन में लगाते, कोई लाइन से बाहर नहीं जाता। हम इससे पहले लगा रहे थे क्योंकि हमारे पास रसीदें हैं। नगर निगम ने जो काटी थी ना इतने दिन से, वो रसीदें हमारे पास पड़ी हुई है। अब पता नहीं वो कौन कौन आते मांगते, तो हम दे देते हैं। अच्छा, हम तो यहाँ पे ट्रैफिक, हम तो बिल्कुल साइड में, हमको तो करने दो कम से कम। हम मानते हैं, ठीक है। बाकी अभी आप देखो यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है क्या?
कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ होता है तो हम खुद ही छुट्टी रख लेंगे, आप हमको बोल दो एक दिन पहले, हम बंद कर देंगे दुकान। बहरहाल दुकानदारों की रसीद नगर निगम द्वारा रोज बनाई जा रही है। सुबह सुबह ही उनकी रसीद बना दी जाती है और शाम को हटा दिया जाता है। परिवार के साथ धरने पर बैठकर विरोध जता रहे अस्थायी दुकानदारों का अब क्या होगा, ये देखने वाली बात है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। रमाबाई अंबेडकर छात्रावास में रह रही आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्राओं ने अब रमाबाई कन्या छात्रावास की वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राएं अजाक थाने पहुंची और वार्डन और एक अन्य शिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया। आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास की छात्राएं बुधवार को अजाक थाने पहुंची और रमाबाई अंबेडकर छात्रावास की वार्डन शोभा सिंह और शिक्षक एस.के. मिश्रा पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। इन छात्राओं का कहना था कि आदि जाते हुए उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही है। छात्राओं ने अभय न्यूज का हवाला देते हुए बताया कि चैनल पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही है। इस संबंध में छात्रा मुस्कान सूर्यवंशी ने बताया, सर हम यहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग की छात्रावास है और हम यहाँ छात्रावास को लेकर हमारे हॉस्टल को खाली करवाने के मामले में यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं। सर परेशानी हमारी यही है कि हमारा 2017 से जो बिल्डिंग टूट गया है उसके बाद हमको वो रमाबाई अंबेडकर में शिफ्ट कर दिया है। जब से हम उस बिल्डिंग में रह रहे हैं इसके बाद हमको वहाँ से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं वहाँ की वार्डन मैम और वहाँ के अधिकारी लोग, श्रीमती शोभा मैम और वहाँ के जो HOD है वो एस.के. मिश्रा जो है वो उन्होंने हमको धमकियां दी है कि यहाँ से इनको ST/SC वालों को निपटा ही देंगे हम, ऐसा उन्होंने धमकियां दी है। जातिगत भाव से यह जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। हाँ वो वीडियो वगैरह बनाते हैं हमारे, मतलब हम आते जाते तो वीडियोस बनाते हैं। और हमने कल जो न्यूज़ वाले आए थे कल, अभय न्यूज़ वाले, उनके मतलब उनके अंडर में उन्होंने बयान नहीं दिए। मैम ने कोई भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। सर यहाँ पर हमें इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना है। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? सर हमको कहा गया है कि यहाँ पे एक्शन लेंगे और अगर यहाँ से एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम फिर कलेक्टर ऑफिस जाके आगे एक्शन। इधर डॉक्टर आम्बेडकर विद्यार्थी संगठन के राम सोलंकी ने बताया, सर काफ़ी दिनों से एक मामला पेपरबाजी में चल रहा है विक्रम विश्वविद्यालय और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच में। आदिम जाति कल्याण विभाग का जो छात्रावास है वो विक्रम विश्वविद्यालय का जो एक रो है बिल्डिंग रमाबाई अंबेडकर जो वहाँ पर संचालित होता है। तो ये 2017 से वहाँ पर संचालित है। कलेक्टर महोदय ने भी लिखित में आदेश दिए हैं कि हाँ ये लड़कियाँ यहाँ पर रह सकती है जब तक इनकी नई बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती है। तो विक्रम विश्वविद्यालय काफ़ी दिनों से ये छात्रावास खाली करवाने की मंशा रख रहा है और पूरी कोशिश की है पर नहीं करवा पाया। तो अब उन्होंने ये गलत तरीका अपनाया है, बच्चियों पे लांछन लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी आ जाता। जब इनकी जो निरीक्षण की वाली टीम जाती है निरीक्षण करने के लिए तो इन निरीक्षण टीम पे चिल्लाया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं वहाँ की वार्डन के द्वारा और इन बच्चों को भी लगातार अपशब्द कहे जाते हैं। जातिगत भी भेदभाव ये क्योंकि ये आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अधिकतर ST/SC वाली छात्राएं वहाँ पर भी पढ़ती है। तो इनकी पूरी मंशा सिर्फ यहाँ से छात्रावास खाली कराने की है। तो खाली कराने के आड़ में इन बच्चों को अपशब्द कहते हैं, आप ऐसी लड़कियाँ, इनके कैरेक्टर पे ये उंगली उठा रहे हैं। बहरहाल रमाबाई छात्रावास में चल रहे विवाद का अंत जल्द ही होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों तरफ से रोजाना ही कुछ न कुछ चल रहा है। गैरेज पर गाड़ी वॉश करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। उसने 6 माह पहले ही गैरेज का काम शुरू किया था। बुधवार दोपहर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चंदू खेड़ी के रहने वाले रोहित पिता दिनेश शर्मा उम्र 22 साल का गांव में ही गैरेज था। बुधवार सुबह करीब 11 बजे गाड़ी वॉश करते समय उसे पानी की मोटर से करंट लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही मृतक ने गैरेज का काम शुरू किया था। वह मूलतः तराना का रहने वाला था। मामले में चिंतामन पुलिस ने मर्ग कायम किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भैया इनका मकान एक्चुअली चंदू खेड़ी के पास में मकान रहते हैं। ये लोग रहने वाले तराना के प्रॉपर ही है, पर अभी वहाँ गए थे, हम भी समाज के लोग हैं,
वहाँ पर इनके वॉशिंग गाड़ी वाड़ी धोने का कोई कामकाज है घर पे ही, वो गाड़ी गैरेज वगैरह है उनका, वहाँ पर धोने में कोई करंट वरंट फेल हो गया और वहीं बालक को करंट लगा। और उसकी उम्र करीबन 22 साल के लगभग उम्र है। रोहित नाम है उस बालक का। उसके पिताजी का नाम दिनेश जी उर्फ गुड्डू भैया के नाम से उसके पिताजी को जानते हैं लोग, तराना के रहने वाले हैं प्रॉपर। बड़नगर थाने के खरसोद कला में रहने वाली एक महिला खाना बनाते समय चिमनी गिरने से झुलस गई। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खरसोद कला की रहने वाली 60 साल की गंगाबाई पति बापू घर के किचन में गैस पर खाना बना रही थी। किचन में अंधेरा होने से उसने चिमनी जलाकर अपने पास रखी थी। इसी दौरान किचन के स्टैंड पर रखी चिमनी जमीन पर गिर गई और उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली। उसे उपचार के लिए बड़नगर चिकित्सालय ले जाया गया। यहां से हालत गंभीर देख उसे उज्जैन के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बहू मलका ने बताया, इनके साथ हुआ, मैं बेड़ा भरने गई थी पानी का और ये रोटी गैस के पास चिमनी रखी थी, तो ये पानी को गैस वेस चालू करने गए, एकदम वो चिमनी भपक गई। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कितनी बजे घटना हुई? बड़ी खरसोद कला और 8 बजे, 8:30 बजे। हाँ। अच्छा, क्या उम्र होगी इनकी? 70 साल की है, 60-70। आपका नाम क्या है? मलका। क्या लगते हैं आप इनके? सासू जी है मेरे, मैं बहू हूँ इनकी। गंगाबाई का उपचार बर्न यूनिट में चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। में हुई संभाग स्तरीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में फाल्गुनी नंदवाल ने कथक की प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। प्रतिभा संगीत कला संस्थान में 15 सालों से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण ले रही सुश्री फाल्गुनी नंदवाल ने विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव 2022 की एकल शास्त्रीय नृत्य में शानदार प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति देखकर दर्शक और जज दंग रह गए। श्रेष्ठ प्रस्तुति पर नंदवाल ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से प्रतिनिधित्व की पात्रता हासिल की। उनके साथ तबले पर अभिषेक माथुर ने संगत दी। फाल्गुनी कथक की परंपरा को शानदार तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। मोजमखेड़ी नाले के पास से एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसकी रिपोर्ट भैरवगढ़ थाने में दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि सीताराम नामक व्यक्ति ने अपनी बाइक मोजमखेड़ी नाले के पास खड़ी की थी। वह खेत में किसी काम से गया था। वह जब वापस लौटा तो मोटरसाइकिल अपनी जगह पर नहीं थी। उसने भैरवगढ़ थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहाँ हम आपको बता दें कि भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले सोनगढ़ के पास डीजे की गाड़ी और घर के बाहर बंधे बकरा बकरी चोरी हो गए थे। एक वहशी ससुर की नीयत अपनी ही बहू पर खराब हो गई। वह बहू को कमर दर्द का इलाज कराने के बहाने घर से ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म कर डाला। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। 3 महीने पहले हुई इस घटना की जानकारी जब पति को लगी तो वह अपनी पत्नी को लेकर थाने पहुंचा और पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया। रेप की ये घटना भाट पचलाना थाने में आने वाले ग्राम लिबास में रहने वाली 25 साल की विवाहिता के साथ हुई। विवाहिता को कमर दर्द की शिकायत थी और 3 अगस्त 2022 को उसका 60 वर्षीय ससुर उसे जानकार से कमर दर्द का इलाज कराने का बोलकर साथ ले गया। धाबला, फंटा व रुई के बीच जंगल में ले जाकर ससुर ने बहू की इज्जत तार तार कर दी। वारदात से सहमी महिला ने रिश्ता टूटने के डर से चुप्पी साध ली। इस बीच घटना का वीडियो गांव में वायरल हो गया। इस वीडियो को महिला के पति ने भी देखा और पत्नी से पूछताछ की तो उसने आप बीती बता दी। इसके बाद पति पत्नी को लेकर भाट पचलाना थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। घटनास्थल भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में होने के कारण केस डायरी भैरवगढ़ थाने को भेजी गई है। इस संबंध में एएसपी आकाश भूरिया ने बताया, लिम्बास गांव की एक महिला ने थाना भाट पचलाना आकर के एक रिपोर्ट की थी, जिसमें उसने अपने ससुर जी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करना बताया, जिस पर से
दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को शीघ्र ही इसमें गिरफ्तार किया गया। बहरहाल विवाहिता के साथ ससुर द्वारा किए गए दुष्कर्म ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। और अब खबरें दे दनादन। मुंबई के भक्त पुरुषोत्तम गुप्ता ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में 51,000 रुपए भेंट किए। दानदाता गुप्ता ने कलेक्टर आशीष सिंह को चेक भेंट किया है। उज्जैन जिला पंजा कुश्ती संघ के पदाधिकारियों द्वारा सर्वानुमति से गोपाल यादव को अध्यक्ष चुना गया है। सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रतीक सिंह तोमर व पंकज गुप्ता निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के सहायक यंत्रित सिविल के पद के लिए साक्षात्कार 27 जून से 1 जुलाई 2022 तक आयोजित किए गए, जिसकी चयन सूची 18 नवंबर को जारी की गई। इसमें अनारक्षित वर्ग से रजत श्रीवास्तव पहले स्थान पर रहे। मराठा समाज द्वारा चंपा षष्ठी महोत्सव 24 से 29 नवंबर तक गुदरी चौराहा स्थित समाज के भवन में मनाया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएंगी। राष्ट्रीय स्तरीय एनसीसी कैंप के तीसरे दिन केरल के कैंडिडेट को एनसीसी ऑफिसर प्रियंक नागर के नेतृत्व में महाकाल महालोक का भ्रमण करवाया गया। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।